1000 प्लस कॉमन एरर्स के 8th पार्ट के साथ आप सबको सलाम। आज हम 8 पार्ट्स में कुछ सेंटेंसेस करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया में बिलखसूस जब भी इंग्लिश का पेपर होता है, उसका कोई भी अनुमान हो, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हो या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हो या आपके हायर सेकेंडरी स्कूल का हो यानी इंटरमीडिएट का, उसका पैटर्न, उसका स्ट्रक्चर तकरीबन कमोबेश एक जैसा होता है। ये बात बैनुल-अक़वामी तौर पे भी नाफिस होती है, लेकिन इन दो मुल्कों का एक जैसा पेपर आलमोस्ट तमाम क्लासेस का होता है। एक ही पैटर्न होता है। इसमें प्रेसी राइटिंग होती है, कंप्रीहेंशन है, ट्रांसलेशन है, कॉमन एरर्स हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। कुछ स्कोर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब भी इंग्लिश का पेपर होगा ऐसा होगा। सीएसएस का भी एक वही पैटर्न है और पीएमएस यानी प्रोविंशियल का भी वही पैटर्न है, बस उसकी थोड़ी सी कंपेटिटिवनेस में या शिद्दत में या ग्रेविटी में इजाफा हो जाता है। ये सारे पार्ट आपको एक एस्पायरेट को स्टार्ट से शुरू करने हैं, उसको सारे पार्ट्स को साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि सारे पार्ट्स इंटीग्रेटेड हैं। ये ना हो कि आप सिर्फ प्रेसी ही करते रहें। प्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। 60-70% आपको प्रेसी को टाइम ज़रूर देना चाहिए, लेकिन आप बाकी मिस कर दें। और ये भी नहीं हो सकता कि कॉमन एरर्स, स्पॉटिंग दी एरर्स या करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस को आप एक गो में कर लें और बाकी चीज़ों को मिस करते रहें, या वोकेबलरी आप बहुत अच्छी तैयार कर लें और प्रेसी राइटिंग या कंप्रीहेंशन को वो टाइम ना दें। तो आपको इसको साल लेके चलना है और बिगनर लेवल पे आपने कोशिश करनी है कि अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें। जितनी आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, उतना आपके लिए ये सब्जेक्ट तैयार करना या इस पेपर में अच्छा स्कोर लेना ईजी होगा। पहला सेंटेंस है जी, आई मेट हिम इन द वे। आई मेट हिम इन द वे नहीं, ऑन द वे। ऑन द वे कोई रास्ते में मिल जाना, वो एक जैसे मशहूर गाना है, कोई मिल गया था यूं ही सरे राह चलते चलते, लता ने गाया है, कोई मिल गया था यूं ही सरे राह चलते चलते। तो ये जो जब भी आपको कोई सरे राह चलते चलते मिलेगा तो ऑन द वे होगा, यानी कोई आपको बाज़ार में मिल जाता है, कोई रास्ते में मिल जाता है, उसको जब भी प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी ऑन द वे होगी। बड़ा कॉमन फ्रेज़ है, लेकिन फिर भी देखने में ये आया है कि स्टूडेंट्स जब लिखते हैं तो गलती कर देते हैं। सेंटेंस नंबर 121, cater to the taste of vulgar people. Most picture cater सामान मुहैया करना टू द टेस्ट ऑफ वल्गर। वल्गर बेहुदा को कहते हैं। पिक्चर तस्वीर होती है, लेकिन पिक्चर्स मूवीज़ की सेंस में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मोस्ट पिक्चर्स केटर, यहाँ पे क्या प्रेपोजिशन आएगी? यहाँ पे प्रेपोजिशन आएगी फॉर द टेस्ट ऑफ वल्गर पीपल। सेंटेंस 123, ही इज़ डिज़ायरस टू सक्सीड इन दिस बिजनेस। डिज़ायरस कहते हैं जी ख्वाहिशमंद को, जैसे एक एस्पायरेंट कहते हैं मुतमन्नी को। एस्पायरेंट ऑफ सीएसएस यानी सीएसएस करने का मुतमन्नी है। ही इज़ डिज़ायरस ऑफ सक्सेस। कुछ वर्ब ऐसे इस्तेमाल होते हैं यहाँ, क्योंकि ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है तो इसके साथ हम करेंगे ऑफ सक्सेस। ही मेट मी एट द ईव ऑफ हिज डिपार्चर। वो से मिला जिस वक्त वो रुखसत हो रहा था। डिपार्चर रुखसत होने को कहते हैं। अमूमन एयरपोर्ट पे डिपार्चर लाउंज बने होते हैं जहाँ पे इंतज़ारगाह जो लोग रवाना होते हैं। ही मेट मी एट द ईव, ही मेट मी ऑन द ईव। अगले दो सेंटेंसेस देखिएगा, थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। 126 है जी, नो माइजर लाइक्स टू पार्ट फ्रॉम हिज बिजनेस। पार्ट फ्रॉम हिज बिजनेस। दूसरा इसके साथ पढ़ते हैं, व्हेन शी हर्ड द न्यूज़ ऑफ हर सन्स डेथ। सेंटेंस 125 देखें जी, आई फेल्ट ग्रीव्ड व्हेन आई पार्टेड विद माय फ्रेंड्स। आई फेल्ट ग्रीव्ड, ग्रीव्ड का मतलब होता है दुखी, उदास, और ग्रीव्ड का उर्दू में मतलब अगर आप मगमूम, ट्रांसलेशन के हवाले से याद रखिएगा, ये छोटे छोटे लफ्ज़ हैं। मगमूम, मगमूम का मतलब होता है उदास। मीम गाइन मीम वाओ मीम, मगमूम। आई फेल्ट ग्रीव्ड व्हेन आई पार्टेड विद माई फ्रेंड्स। जब मैं अपने दोस्तों के साथ जुदा होता हूँ तो मैं दुखी होता हूँ। पार्टेड विद। अगला सेंटेंस देखें जी, नो माइजर लाइक्स टू पार्ट फ्रॉम हिज बिजनेस। नो माइजर लाइक्स टू पार्ट फ्रॉम, पार्ट विद, दोनों फ्रेजल वर्ब हैं, के साथ एक प्रेपोजिशन है। आप इसे कैसे जुदा करेंगे, इसका क्या तर्जमा होगा? अगर पार्ट वर्ब के साथ विद आ रहा है तो क्या होगा, पार्ट फ्रॉम के साथ आ रहा है तो क्या होगा? बड़ा आसान सा कुलिया है। आई फेल्ट ग्रीव्ड व्हेन आई पार्टेड विद
माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या हैं? जिस लिविंग थिंग्स हैं, जिंदा हैं। और बिजनेस क्या है? मटेरियल है, नॉन लिविंग है, वर्चुअल है, एंटिटी हो सकती है। नो माइजर लाइक्स टू पार्ट विथ। अगर आप किसी शय के साथ जुदा होंगे तो विद आएगा, अगर आप जिंदा चीज़ों के साथ जुदा होंगे तो फ्रॉम आएगा। अगर आपका कोई वॉलेट है, कोई ऐसा सवीनियर है जो बड़ा आपके दिल से नज़दीक है, तो आप उसे लिटरेरी बना के तो पार्ट विद लिख सकते हो, पार्ट फ्रॉम लिख सकते हो, लेकिन पार्ट विद आना चाहिए। एक दफ़ा फिर सुन लें कि जो दोस्त होंगे, कुछ ज़िंदा चीज़ें होंगी, उनसे जब आप जुदा होते हो तो आप कहते हो आई पार्ट विद माई फ्रेंड, आई पार्ट फ्रॉम माई फ्रेंड। और अगर कोई चीज़ होती है, कोई वॉलेट है, कोई पर्स, आई पार्ट विद माई वॉलेट या माई पर्स। 127 जी, व्हेन शी हैड द न्यूज़ ऑफ हर सन डेथ, जब उसने अपने बेटे की मौत की इतला सुनी, शी बस्ट इनटू टीयर्स। यहाँ पे इनटू ठीक है, इन नहीं आना चाहिए। शी बस्ट इनटू टीयर्स ऑटोमेटिकली इस्तेमाल होता है, बस्ट इनटू आता है कि वो फूट फूट कर रोई। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द गेट ऑफ कॉलेज। रिपीटेड जी, बहुत से पेपर्स में रिपीटेड, दोनों मुल्कों के ये पेपर्स में हमेशा रिपीटेड आता रहा है। हमारी छोटी क्लासेस के अंदर जब हम छोटे थे, ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द गेट ऑफ विलेज कॉलेज। अगर मैं कहता हूँ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द गेट ऑफ कॉलेज, तो इसका मतलब है कि मैं गेट के ऊपर खड़ा हूँ। तो ये होना चाहिए एट द गेट ऑफ कॉलेज। एट द गेट ऑफ कॉलेज बड़ी कॉमन मिस्टेक है, बल्कि ब्लेंडर है। यू शुड मैंशन दिस फैक्ट वाइल सीकिंग एडमिशन in the college. You should mention this fact while seeking admission to the college. There is no use of being revengeful. Revengeful का मतलब होता है किसी के लिए कीना रखना, कीना उर्दू में कहते हैं। There is no use of being revengeful. There is no use of being revengeful. ऑफ नहीं आएगा, याद रखिएगा।